नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन की, प्रॉब्लम रिलेटेड टू सीक्वेंशियल रिएक्शन की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर लेवल मेथड। चलिए बात करते हैं फैक्टर लेवल मेथड की। तो एनपी इज इक्वल टू एनआर इनटू ब्रैकेट में R1 इंटू R2 इंटू R3, ये सो ऑन तक जाएगा। इसे हमें एनपी के इक्वल। एनपी क्या होता है? एनपी मतलब होता है मोल्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। मोल्स ऑफ क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। अब एनआर का मतलब क्या होता है? जो ये हमने एनआर के इक्वल लिखा, तो एनआर मतलब क्या होता है? एनआर मतलब होता है मोल्स ऑफ इनिशियल, मोल्स ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, ब्रैकेट में एल आर मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आर आई क्या है? आई मतलब होता है रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक coefficient of product to reactant in this step, in आयत स्टेप। क्या है? इन आयत स्टेप। आर आई मतलब क्या हुआ? आयत स्टेप का। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। तो अब क्वेश्चन है KClO4 कैन रिप्रोड्यूस बाय Cl2 and KOH बाय फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो इसको हमको सॉल्व करना है। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये Cl2 से क्या बनेगा आपका? 2KOH से क्या बनेगा? KCl प्लस KClO प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये Cl2 हमारे क्या है? N मोल से। कितना है? N मोल से। और 2KOH क्या है हमारा? एक्सेस में। क्या है? एक्सेस में है। और KCl क्या है? ये भी N है, और KClO ये भी N है, और H2O भी ये भी N है। तो रिएक्शन क्या जाएगी? 3KClO से क्या बनेगा? 2KCl प्लस KClO3। तो ये हमारा जो 3KClO है, ये क्या है? N है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू N हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू N हो जाएगा। तो इसी तरह 4KClO3 में आपका क्या हो जाएगा? N/, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3KClO4 से बनेगा ये इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 3KCl4 क्या बन जाएगा? 3/4 इंटू N/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसके इक्वल आ जाएगा N/4। इसमें कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू N/3। तो ये सब आ गया। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन इसका लिखिएगा। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं। अभी इसी के पार्ट्स लिखेंगे, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो बात समझ में आ गई ना? 4KClO3 क्या आ जाएगा? N/3 आ जाएगा। 3KClO4 कितना आ जाएगा? N/4 आ जाएगा। तो KCl कितना आएगा? 1/4 इंटू N/3 आ जाएगा। अभी इसके पार्ट्स करते हैं हम। तो अब फर्स्ट पार्ट लिखिएगा, फाइंड मास इन ग्राम ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1385 ग्राम KCl4। तो वही जो रिएक्शन हमने लिखाई थी उसी के स्टेप में हमें करना है। सेकेंड है फाइंड टोटल मासिंग ग्राम ऑफ KCl प्रोड्यूस इन ऑल स्टेप्स। फोर्थ है फाइंड व्हाट मैक्सिमम मास ऑफ KClO4 कैन बी प्रोड्यूस बाय 142 ग्राम Cl2। तो हमारा K कितना दिया है? 39 दिया है। Cl कितना दिया है? 35.5 दिया है। और ऑक्सीजन हमारा कितना दिया है? 16। पोटेशियम कितना है? 39। क्लोरीन कितना है? 35.5। और ऑक्सीजन कितना है हमारा? 16 है। ये मास इन है, ठीक है। फाइंड टोटल मास इन ग्राम ऑफ KCl प्रोड्यूस इन ऑल स्टेप्स। क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
फाइंड मास इन ग्राम ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1385 ग्राम KClO4, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ KClO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1385, और इससे यहाँ कितना आ जाएगा 138.5, है ना। तो इसको कितना आ जाएगा, N इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ 40 मोल्स आ जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट ऑफ Cl2 अपॉन कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। तो वेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2840 ग्राम आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो NKClO4 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा NCl2 इंटू क्या आ जाएगा R1 इंटू R2 इंटू क्या आ जाएगा R3। तो NKClO4 कितना है आपका 10 है, तो NCl2 इंटू कितना आ जाएगा 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 1/1, R2 वैल्यू कितनी है 1/3 और R3 की वैल्यू कितनी है 3/4 है। तो NCl2 कितना आंसर आपका आ जाएगा 40 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 मोल्स। बात समझ आ गई, तो राइट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है नहीं ना, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट आंसर की बात करते हैं। तो है फाइंड टोटल मास इन ग्राम ऑफ KCl प्रोड्यूस इन ऑल स्टेप। तो टोटल मोल्स ऑफ KCl कितना है, KCl इक्वल टू कितना है N प्लस 2n/3 प्लस n/12 इक्वल टू कितना है 7n/4 मोल्स है कि नहीं। ये आपका क्या है फर्स्ट है, ये सेकेंड, और ये क्या है आपका थर्ड। तो n इक्वल टू कितना है 40 है। तो टोटल KCl कितना हो जाएगा, टोटल KCl कितना हो जाएगा 70 मोल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70 मोल्स। तो वेट ऑफ KCl अपॉन कितना हो जाएगा 74.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो थर्ड है व्हाट मैक्सिमम मास ऑफ KClO4 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 142 ग्राम Cl2। तो थर्ड है आंसर, थर्ड का आंसर है मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू कितना है 142 अपॉन कितना है 71 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 मोल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। फिर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो NKClO4 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/4, n कितना है 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2 मोल्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये आ गया। फिर उसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा वेट ऑफ कितना आ जाएगा KCl4, वेट ऑफ KCl4 अपॉन 138.4। तो वेट ऑफ KCl4 कितना है, वेट ऑफ KClO4 कितना है आपका 69.25 ग्राम, 25 ग्राम। ठीक है, तो आपको यही पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो इसी तरह आप तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट लिख लीजिएगा, समटाइम्स इन द प्रॉब्लम्स ऑफ सीक्वेंशियल रिएक्शन परसेंट यील्ड ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इज आल्सो गिवन। इन सच केसेस द फैक्टर लेवल मेथड इज मॉडिफाइड एज फॉलोइंग। NP is equal to NR into R1 plus R2 plus R3, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है इंटू है, कितना है इंटू है, R1 इंटू R3 इंटू R3 प्लस सो ऑन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इंटू Y1/100 इंटू Y2/100 इंटू Y3/100 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका होगा। तो
y1 क्या होगा, जो y1 है yi इज इक्वल टू क्या है, परसेंट यील्ड ऑफ ith स्टेप, क्या है, ith स्टेप है। तो a प्लस 2b से क्या बनेगा, 50% क्या बनेगा, 2c प्लस d। तो d हमारा क्या है, r1 इक्वल टू क्या है, 1/2। और ये जो है हमारा, ये है हमारा क्या है, LR मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट। इनिशियली 2b हमारा कितना है, 4 मोल्स है, कितना है, 4 मोल्स है। और ये हमारा कितना है, 2 मोल्स। तो 50/100 इंटू कितना हो जाएगा, 1 मोल्स इक्वल टू आपको कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। तो R1 कितना है हमारा, 1/2 है। अब उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे 3b से, कितना, 100% 2e प्लस f। तो ये R2 हमारा कितना है, 1/3 है। तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल्स, 2e कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 1/6 मोल्स आ जाएगा, 1/6 मोल्स आ जाएगा। उसी तरह हम जब 2f से करेंगे 80%, कितना है, 80% 3g से, तो ये हमारा कितना है, 1/6 है। ये 3g से कितना आएगा, 3/2 इंटू कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू कितना आ जाएगा, 80/100। तो एक टोटल कितना आ जाएगा आपका, 0.2 मोल्स आ जाएगा। और R3 हमारा कितना है, R3 हमारा कितना है, 3/2 है। पहले इतना राइट डाउन करिए। तो आपका पीजी कितना आ जाएगा, पीजी, तो ये हमारा क्या निकला था, यहाँ पे निकला ना। तो ये पीजी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 50/100 इंटू क्या हो जाएगा, 100/100 इंटू कितना हो जाएगा, 80/100। तो आपका कितना निकलेगा, पूरा 0.2 मोल्स निकलेगा। अरे 100 से 100 कट जाएगा। इसी तरह आपका जब पूरा कट कितना आएगा, 0.2 मोल्स आपका पूरा आंसर आएगा। इसका हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका पूरा डाउट जो थोड़ा बहुत हो वो क्लियर हो जाए। पहले बात, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। तो अब सीधे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एन इम्प्योर सैंपल ऑफ CuSO4.5H2O 40% प्योरिटी अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हम पहले रिएक्शन लिखेंगे CuSO4 ये हमारा कितना है, 100% रिएक्शन करेगा। क्या बनेगा, CuSO4 प्लस 5H2O। इसका R कितना होगा, R1 कितना होगा, 1/1 होगा। फिर CuSO4 से प्लस हम 2KCN से रिएक्शन कराएंगे 50%। तो ये कितना आएगा, Cu ब्रैकेट में क्या जाएगा, CN का होल ट्वाइस प्लस K2SO4। ये R2 हमारा कितना होगा, 1/1 ही रहेगा। फिर इससे क्या हो जाएगा, 2Cu CN2 का होल ट्वाइस से 60% जो रिएक्शन होगी, कितनी होगी, 60%। एक मिनट, ये जहां पे जो रिएक्शन है, ये आप जो 50% है, यहाँ पे 80% रिएक्शन। जब 80% होगा तो आपका क्या निकलेगा, 1/1 R2 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो 2Cu ब्रैकेट में CN का होल ट्वाइस 60% जब रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, Cu2 स्लैश क्या बनेगा, CN का होल ट्वाइस, CN का क्या बनेगा, Cu2 इंटू CN का होल ट्वाइस प्लस ब्रैकेट में क्या बनेगा, CN का होल ट्वाइस। इसे हम क्या बोलते हैं, साइलेंट ग्लास बोलते हैं। ये कितना होता है, R3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो Cu2 ब्रैकेट में CN का होल ट्वाइस प्लस 6KCN, ये कितने रिएक्शन करेगा, 50% से। तो ये कितना हो जाएगा, 2K3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, Cu ब्रैकेट में CN का होल 4। तो R4 कितना हो जाएगा आपका,
2 अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये जो आपका आएगा ये कितना आएगा 0.2 इंटू 0.1, ये आपका कितना होगा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होगा। क्या होगा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, ये कितना होगा 0.1 होगा। तो इसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट के का कितना हो जाएगा पोटेशियम का 39, कॉपर का कितना हो जाएगा 64, सल्फर कितना हो जाएगा 32, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 और कार्बन का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पहले इतना राइट डाउन करिए, इसके बाद इसके पार्ट्स लिख लेते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेट ऑफ इनिशियल CuSO4.5H2O सैंपल विच मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस 28.5 ग्राम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। सेकेंड है फाइंड वॉल्यूम CN2 का होल ट्वाइस गैस प्रोड्यूस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm यूजिंग द डाटा ऑफ एबव क्वेश्चन। ठीक है, तो जो हमने ऊपर बनाया है उसी से आपको लिखना है। ठीक है, तो आंसर लिखिए मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन कितना है 285, तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट द वेट ऑफ CuSO4.5H2O सैंपल इक्वल टू क्या आ जाएगा m ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका m ग्राम आ जाएगा। तो वेट ऑफ प्योर CuSO4.5H2O इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/100 इंटू m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2m/5 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CuSO4.5H2O डॉट कितना आ जाएगा 5H2O इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2m अपॉन कितना आ जाएगा 5 इंटू 250, तो 0.1 तो कितना आ जाएगा 0.1 इज इक्वल टू, तो 0.1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m अपॉन कितना आ जाएगा 5 इंटू 250 इंटू 1/1 इंटू क्या आ जाएगा 1/1 इंटू 1/2 इंटू 2/1 इंटू कितना आ जाएगा 100 अपॉन कितना आ जाएगा 100 इंटू 80/100 प्लस इंटू 60/100 इंटू 50/100, तो आपका m कितना आ जाएगा 260.4 ग्राम। बात क्लियर हो गई। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो कर लीजिएगा फाइंड वॉल्यूम ब्रैकेट में CN2 का होल ट्वाइस गैस प्रोड्यूस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm यूजिंग द डाटा ऑफ अबव क्वेश्चन। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।